हेलो स्टूडेंट्स, फिनॉल के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक गुण को पढ़ा था, जिसमें हमने फिनॉल के OH समूह यानी हाइड्रॉक्सिल समूह के कारण जितनी अभिक्रियाएं होने वाली थी उस पर जो है डिटेल में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिनॉल के बेंजीन रिंग के कारण जितनी अभिक्रियाएं होंगी उस पर जो है डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिनॉल की बेंजीन रिंग से जितनी अभिक्रियाएं होंगी उसमें हमको स्पेशली 7 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़नी, 7 प्रकार की, जिसमें हमारा जो पहला है हैलोजिनेशन यानी हैलोजनीकरण, ठीक है। दूसरा हमारा है नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण। तीसरा है सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण, ठीक है। चौथा हमारा है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। ये सारी अभिक्रियाएं हमें फिनॉल के बेंजीन समूह के कारण होने वाली हैं। छठा है कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। छठा है राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। और सातवां है कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन यानी युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये 7 प्रकार की अभिक्रियाएं हमें जो है फिनॉल के बेंजीन समूह के कारण पढ़नी है, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हैलोजिनेशन से यानी हैलोजनीकरण से। तो आइए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फिनॉल के हैलोजनीकरण अभिक्रिया की बात करें तो फिनॉल की जो हैलोजनीकरण अभिक्रिया होती है वो 2 प्रकार से होती है। पहला, जब फिनॉल की अभिक्रिया, फॉर एग्जांपल जैसे हमने हैलोजन ले लिया ब्रोमीन, किसी हैलोजन के साथ किसी सॉल्वेंट, किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में कराते हैं। जब फिनॉल की अभिक्रिया किसी हैलोजन के साथ किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग तरह की अभिक्रिया होती है। और दूसरा है जब हम ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं अभिक्रिया, ब्रोमीन वाटर यानी ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो उसमें हमारा जो उत्पाद बनता है वो अलग तरह का बनता है। यानी फिनॉल के हैलोजनीकरण की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, एक जब किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में और दूसरा ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है। तो जब अभिक्रिया फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ सिर्फ होती है किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमारा जो उत्पाद बनता है वो 2 तरह का होता है, यानी मिश्रण बनता है ये, जो कि होता है हमारा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल का और पैराब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर हमको प्राप्त होता है, ठीक है। जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ किसी सॉल्वेंट नॉन पोलर यानी अध्रुवीय यौगिकों, अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर 2 तरह का उत्पाद बनता है, यानी मिक्सचर बनता है, जो कि होता है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल का और पैराब्रोमोफिनॉल का। और उसमें जो अधिक मात्रा होती है वो पैराब्रोमोफिनॉल की होती है और जो कम मात्रा होती है वो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल की होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रॉक्सिल समूह है और ये Br है, ये दोनों एकदम दूसरे के नज़दीक ही हैं और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये दूसरे को धकेलते हैं, यानी यहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, यानी भीड़ भाड़ अधिक होती है, इसलिए ये कम स्थायी होता है और ये कम मात्रा में बनता है। जबकि यहाँ पर देखेंगे कि ये एक दूसरे के क्या सिमेट्री में है, यानी एक दूसरे के एकदम नीचे हैं, जस्ट अपोजिट हैं, तो यहाँ पर इनमें कोई हिंड्रेंस, यहाँ पे भीड़ भाड़ का कोई ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए जो उत्पाद होता है ये स्थायी होता है और ये अधिक मात्रा में बनता है। और दूसरी अभिक्रिया की बात करें ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन जल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो उत्पाद बनता है वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ये बनता है हमारा उत्पाद, जो कि एक अलग तरह का उत्पाद होता है। बस दोनों में अंतर ये है कि जब ब्रोमीन की अभिक्रिया या किसी हैलोजन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तब यहाँ पर 2 तरह का उत्पाद बनता है, जो कि एक ऑर्थो होता है, दूसरा पैरा होता है। और यहाँ पर जब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल उत्पाद बनता है। और यही अभिक्रिया अगर क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्लोरीन में भी यही उत्पाद हमारा बनेगा, ठीक है। तो अब इसके थोड़े से मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। वैसे मैकेनिज्म तो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की कि ये अभिक्रिया हो कैसे रही है।
तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, जैसा हमने देखा था कि फिनॉल जो OH होता है, यहाँ पर अगर H को निकाल देते हैं, H किसी तरह से निकल जाए तो O पे निगेटिव चार्ज आता है। और इसका हमने बनाया था रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर। तो रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देख रहे हैं कि ये निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ शिफ्ट हो जाता है। यानी देख रहे हैं कि कहने का मतलब कि हमारा जो ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज आता है कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो वाले पोजीशन पे आ जाता है। और ऐसे अगर अगला रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पे पैरा वाले पोजीशन पे आ जाएगा, फिर एक और बनाएंगे तो एक और ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। यानी देख रहे हैं कि जो निगेटिव चार्ज हो रहा है वो ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पर शिफ्ट होता रहता है, इसलिए हमारा जो उत्पाद बनता है वो ऑर्थो होता है और पैरा होता है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएं, Br2 के साथ। Br2 मीन्स Br सिंगल बॉन्ड Br। अब यहाँ से हमको पता है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और निगेटिव चार्ज भी है, हाइड्रोजन भी है। तो ये अगर बॉन्ड इसको ब्रेक करेंगे तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा। यानी कहने का मतलब कि ये जो निगेटिव चार्ज होता है ये इस Br को अपनी तरफ खींचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाते हैं। यानी यहाँ पे Br ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा, स्लाइटली निगेटिव। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पर धन आवेश होगा, यहाँ पर ऋण आवेश होगा। तो जो धन होगा वो इसके साथ जुड़ करके यहाँ क्या बनाएगा, जो हमारा उत्पाद बनता है वो बन जाएगा ऑर्थो ब्रोमो का। और यहाँ से हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और Br तभी जुड़ेगा। हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो यहाँ से हाइड्रोजन और Br मिलकर के HBr बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो बनता है ये उत्पाद, ये होता है इसका मैकेनिज्म। ऐसे अगर निगेटिव चार्ज को हम पैरा पोजीशन में शिफ्ट कर दें तो पैरा वाला उत्पाद बन जाएगा, और ऐसे इस वाले ऑर्थो पोजीशन में शिफ्ट कर देंगे तो वो वाला ऑर्थो का उत्पाद बन जाता है। कहने का मतलब कि ये मिक्सचर बनता है ऑर्थो और पैरा का, जिसमें हमारा जो ये स्थायी नहीं है। क्यों स्थायी नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक हाइड्रोक्सिल समूह और Br है, दोनों ही बड़े बड़े समूह हैं, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ अधिक होती है, ये इसलिए स्थायी नहीं होता, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए स्थायी नहीं होता है। जबकि अगर बात करें पैरा वाले उत्पाद की, तो पैरा वाले उत्पाद में ये यहाँ पर हमारा जो OH समूह और Br समूह दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर इनमें कोई भीड़ भाड़, कोई जो है रिपेल करने की संभावना नहीं होती, इसलिए ये स्थायी होता है। इसलिए ये अधिक मात्रा में बनता है, ये कम मात्रा में बनता है। तो आई होप आपको हैलोजनीकरण फिनॉल का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब सेकेंड रिएक्शन पढ़ते हैं, सल्फोनीकरण यानी सल्फोनेशन। सेकेंड हमारा है सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण। तो सल्फोनेशन में क्या होता है कि यानी सल्फोनेशन और सल्फोनीकरण, जैसे हैलोजिनेशन पढ़ा तो हैलोजन का जुड़ना, सल्फोनेशन मतलब सल्फोनिक समूह का जुड़ना। सल्फोनिक समूह क्या होता है, SO3H समूह को ही सल्फोनिक समूह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जब फिनॉल की अभिक्रिया हम कराते हैं H2SO4 के साथ, और ये H2SO4 सांद्र यानी कंसंट्रेट होना चाहिए। ठीक है, जब फिनॉल की अभिक्रिया H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो उत्पाद बनता है वो भी मिक्सचर होता है। पिछले वाले जो है मैकेनिज्म की तरह इसमें भी मैकेनिज्म सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पर भी हमारा जो उत्पाद बनेगा वो ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर होगा। तो यहाँ पर जुड़ जाता है SO3H समूह और यहाँ पर जुड़ जाता है SO3H समूह। तो यहाँ पर दो तरह का उत्पाद बनता है, जो कि होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये एक मिक्सचर होता है। तो ये होता है सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो जब किसी फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर मिक्सचर बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, और इसका भी मैकेनिज्म सेम हमने जैसे हैलोजिनेशन पढ़ा था वैसे ही इसका भी मैकेनिज्म होता है। तो आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नाइट्रेशन। थर्ड हमारा रिएक्शन है नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण, और ये भी सेम वैसे ही रिएक्शन है जैसा हमने हैलोजिनेशन और सल्फोनीकरण पढ़ा हमने। ठीक है, तो जब फिनॉल की अभिक्रिया इसमें जैसे हैलोजिनेशन में हमने हैलोजन से अभिक्रिया कराई थी, सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई थी, और यहाँ पर नाइट्रेशन में HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं यानी नाइट्रिक एसिड के साथ, और ये नाइट्रिक एसिड सांद्र यानी कंसंट्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो जब फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर भी मिक्सचर बनता है
यहाँ पर भी सेम उसी तरह से मिक्सचर बनता है, जो कि होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर बनता है, और हमको पता है कि अधिक मात्रा में कौन बनेगा, अधिक मात्रा में पैरा ही बनेगा। हमने ये रीज़न आपको बता दिया ऐसा क्यों होता है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है कुछ अलग टाइप का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अभिक्रिया फिनॉल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 दोनों के मिक्सचर के साथ कराएं तो इस स्थिति में क्या उत्पाद बन सकता है। तो ऐसा प्रयोग में किया गया, ऐसा देखा गया कि जब फिनॉल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल और दोनों ही कंसनट्रेट होना चाहिए, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो पहले तो जो फिनॉल है, पहले जो हमारा जो फिनॉल है, फिनॉल ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके ये बनाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिक्सचर बनाता है। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिक्सचर बनाता है। फिर मान लीजिए हमने ये वाला ले लिया, फिर हमने जो है इसी मिक्सचर में क्या किया, इसी मिक्सचर की अभिक्रिया फिर से करा दी, किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ। पहले तो हमने फिनॉल की अभिक्रिया कराई किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिक्सचर बना। अब इसी की अभिक्रिया करा देते हैं फिर से नाइट्रिक अम्ल के साथ, HNO3 के साथ। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में जो हमारा उत्पाद होता है वो इस तरह से होता है, यहाँ पे OH, यहाँ पे SO3H पहले से ही उपस्थित है। अब यहाँ पे पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो वाले पोजीशन, बची हुई ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, दोनों पोजीशन पे क्या होता है, NO2 जुड़ जाता है। तो ये कुछ इस तरह का उत्पाद बनता है। फिर फर्दर अब ये जो हमारा माध्यमिक यौगिक बना है, ये जो उत्पाद बना है, इसकी अभिक्रिया एक बार और नाइट्रिक अम्ल के साथ करा दें। ठीक है, ये जो हमारा उत्पाद बना है उत्पाद, इसकी अभिक्रिया SO3H, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2। अब इसी की अभिक्रिया एक बार और अगर HNO3 के साथ करा देते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करा देते हैं, तो ये जो SO3H समूह है, ये जो सल्फोनिक समूह, ये भी बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर हमारा जो उत्पाद बनता है, वो होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसको ये बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, पिक्रिक एसिड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कैसे जो है पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं, पहले हम फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर हमको जो है मिक्सचर बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। तो किसी एक को उठा करके, मान लें हमने ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड को लेकर के इसकी अभिक्रिया करा दी किसके साथ, HNO3 के साथ, फिर फर्दर करा दिए। तो यहाँ पर जो हमारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो बची हुई थी, उस वाले पोजीशन पे क्या होता है कि ये जो हमारा NO2 समूह है, NO2 समूह इन दोनों पोजीशन पे जुड़ जाता है। ठीक है, NO2 समूह इन दोनों पोजीशन जुड़ जाता है, और इसकी एक बार और अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, HNO3 के साथ। तो ये जो ऑर्थो वाले पोजीशन पे SO3H ग्रुप है, ये भी हट जाता है, और हमारा जो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसे पिक्रिक एसिड यानी पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम के लिए कई बार आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो आइए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
ठीक है, यानी फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। दूसरा है कोल्बे रिएक्शन, और तीसरा है राइमर-टाइमर रिएक्शन। ये तीनों की तीनों रिएक्शन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इन तीनों का हमने डिटेल में जो है अलग से वीडियो बनाया है। इसको आप लोग जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जो कि जिसका नाम है नेमिंग रिएक्शन में जा करके तीनों वीडियो को देख सकते हैं। इसको हमने जो डिटेल में पूरे जो है मैकेनिज़्म के साथ इसको एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से। और अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते हैं, हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इन तीनों वीडियो का लिंक दे रहे हैं, वहाँ से भी आप इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम अपने लास्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कपलिंग रिएक्शन यानी युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, हमारा लास्ट अभिक्रिया है कपलिंग रिएक्शन यानी युग्मन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में फिनॉल जो है रिएक्ट करता है बेंजीन डायाएजोनियम क्लोराइड के साथ। फिनॉल जो है रिएक्ट करता है बेंजीन डायाएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन में फिनॉल की अभिक्रिया होती है बेंजीन डायाएजोनियम क्लोराइड के साथ किसी बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो दोनों हैं, यहाँ से ये दोनों जुड़ जाते हैं, यहाँ से ये Cl समूह और यहाँ से ये H, तो ये H और Cl बाहर निकल जाते हैं और ये दोनों समूह एक तरह जुड़ जाते हैं। तो हमारा जो उत्पाद बनता है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं OH। अगर इसको दिखाना चाहे तो हम इसको इस तरफ लिख सकते हैं, OH को हम यहाँ दिखा दें इस तरह से। ये हमारा हो गया फिनॉल। फिर Cl को यहाँ से दिखा दें, Cl और N डबल बॉन्ड N, तो यहाँ से ये हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और जब इसके फिर अगर आते हैं तो यहाँ से H और Cl बाहर निकल जाते हैं और हमारा जो उत्पाद बनता है वो होता है OH, और यहाँ से ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड OH, और यहाँ से ये N डबल बॉन्ड N, और यहाँ से एक बेंजीन रिंग। ठीक है, आई होप आपको जो है नीचे दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, और इस उत्पाद का नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, तो ये हमारा बनता है उत्पाद। और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में NaCl प्लस H2O भी बनता है। यहाँ से Cl और यहाँ से NaCl बन जाता है, और H और OH मिलकर H2O बनाता है। तो ये होता है कपलिंग रिएक्शन में फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ किसी बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन उत्पाद बनता है। ठीक है, इस रिएक्शन को कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो इसी वीडियो के साथ ये हमारा फिनॉल पूरा चैप्टर जो है क्लियर होता है। इसमें हमने फिनॉल से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है जो कि है ईथर, तो उसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।